ऐसे जीव जो कुछ सालों में विलुप्त होने वाले हैं। नंबर 5, जुगनू। एक वक्त था जब रात में जुगनू की चमक से रात जगमगा उठती थी। ऐसा लगता था मानो हर तरफ टिमटिमाते तारे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में शहर तो दूर, अब गांव की अंधेरी रातों में जुगनू दिखाई तक नहीं देते हैं। दरअसल उनकी संख्या में आ रही गिरावट की सबसे मुख्य वजह है तेजी से बढ़ता प्रदूषण और कीटनाशक दवाई का अत्यधिक इस्तेमाल। एक सर्वे में पता चला है कि कीटनाशक दवाइयों और पर्यावरण प्रदूषण के चलते जुगनू के अलावा तितली समेत अन्य कई जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस जीव की रात में चमकने वाली अद्भुत कला को हमेशा के लिए मिस करेगी। नंबर 4, प्रोसेस मंकी। लंबी नाक वाले इस असाधारण से दिखने वाले बंदर पर नजर डालते हैं। इसे प्रोसेस मंकी के नाम से जाना जाता है। इसकी सूंड जैसी लंबी नाक होती है। बंदर की एक खास प्रजाति मुख्य रूप से कोर्निया के वर्षावनों में पाई जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में इनकी केवल 2 ही प्रजातियां बची हैं। तेजी से घटना, आवास स्थान और शिकार की वजह से अब केवल 7000 प्रोसेस मंकी ही जिंदा है। नंबर 3, अमूर लेपर्ड। इस जानवर की सुंदरता के कारण ये जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल इस लेपर्ड के पास सुंदर स्पॉटेड फर होते हैं, जिसकी वजह से इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी व्यापारी द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी खाल बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती है। इसके अलावा जंगल की अंधाधुंध कटाई और मौसम परिवर्तन की वजह भी है। 2007 में इसे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल डेंजर स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उस वक्त इनकी संख्या केवल 26 के करीब थी। पर्यावरणविदों ने साफ कहा है कि अगर इनके संरक्षण को लेकर उपाय नहीं किए गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अमूर लेपर्ड को कभी नहीं देख पाएगी। नंबर 2, एम्परर पेंगुइन। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अनुसार 2017 और 2018 में इस क्षेत्र में कई युवा पेंगुइनों की मौत का कारण लगातार तूफान थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका में बर्फ कम हो रही है, जो एम्परर पेंगुइनों को उनके प्रजनन और पालन के लिए आवश्यक समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हुए प्रभावित कर रही है। साथ ही पिघलती हुई बर्फ मछली और क्रिल पर भी असर डालती है, जो एम्परर पेंगुइन का मुख्य भोजन होते हैं। नंबर 1, सोन डॉल्फिन और व्हेल की नस्ल के ये समुद्री जानवर अमेरिका और मैक्सिको के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे वैकविटा पावर पॉइंट के नाम से भी बोलते हैं। 1997 में इनकी तादाद 500 के आसपास थी। 2008 में इन सूस की संख्या घटकर 245 रह गई। आज कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में महज 50 वैकविटा पौर ही बची है। आजकल इन्हें बचाने के लिए मैक्सिको के कुछ लोग इन समुद्री जानवरों की जासूसी करते हैं